सो भाई आज 26 जनवरी एंड आज से नीट के लिए बचे हैं 97 डेज। तो भाई बात करूँ आज के दिन के बारे में तो मेरा दिन इरिटेटिंग गया था काफ़ी ज़्यादा। मतलब जब से मैं उठा था 8:45 के आसपास में उठा था। 8:40 8:45 ऐसे ही टाइम हो रहा था, ठीक है। सो मेरा दिन काफ़ी ज़्यादा भाई, सुबह को उठा ना तो बहुत अजीब सी चिड़चिड़ाहट थी, ऐसे कुछ भी करने का मन नहीं करता और बस किसी को कुछ किसी को मारने का मन करता है या कुछ भी, मतलब ऐसे तुम लोग समझ रहे होगे। इरिटेटेड फील हो रहा था मुझे पूरे दिन भर, बट स्टिल आई स्टडीड। इकोलॉजी का चैप्टर 2 खत्म हो गया, सॉरी चैप्टर 2 कह रहा हूँ, चैप्टर 3 खत्म हो गया है, ठीक है। ईएमआई का मैंने 4.5 घंटे का लेक्चर खत्म कर दिया, 2 घंटा बचा है। तो कल वो खत्म करके मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा एंड प्रोबेबली कल ही मैं मैग्नेटिज्म के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ईएमआई और मैग्नेटिज्म काफ़ी अच्छे से लिंक्ड है एक दूसरे से। मतलब उधर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता ही है, तो तुम्हें सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए। सो वो मैं करूँगा। और उसके साथ साथ अभी जब तक ये वीडियो आएगी, इस वीडियो के बाद भाई मैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस और कैपेसिटर के शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दूँगा। मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं बट मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया था। सो आई विल अपलोड दैट। एंड फिजिक्स का ये हो गया। केमिस्ट्री में भाई आईओसी आज अच्छे से खत्म कर दिया हूँ मैं। मतलब इतने दिन से थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज कर रहा था, बार बार रिवाइज कर रहा था, ताकि मेरे से मुझे आईओसी 12th का वापस से पढ़ना ना पड़े, ठीक है। और चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे स्टेबल हो जाए, मतलब मुझे सारी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। सो आईओसी खत्म हो गया। अब कल है 27 28 29 30 और 31। मेरे पास 5 दिन का टाइम है फिजिकल के लिए, जिसमें से भाई मेरा केमिकल काइनेटिक्स काफ़ी अच्छे से क्लियर्ड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आधा क्लियर्ड है आधा नहीं है, और सॉल्यूशंस में बस मेरा वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाला पार्ट नहीं क्लियर है। सो प्रोबेबली मैं उसके लिए लेक्चर देखूँ वन शॉट अगेन फैजल सर का ही देखूंगा। बाकी तो कोई भी मैं लेक्चर नहीं देखने वाला, बाकी सबकी बस क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी अच्छे से। सो आई एम होपिंग भाई कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और फिजिकल करने के बाद एटलीस्ट आई विल बी एबल टू स्कोर कह रहा हूँ, स्कोर 100 मार्क्स। 120 का है। सो मतलब 15 क्वेश्चन फिजिकल के, 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के, 120 नंबर का हुआ। मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई मुझे 25 भी आए तो भी मतलब सही होगा। मतलब अगर मान लो 26 कर रहा हूँ, बाकी 4 गलत हो जा रहे हैं। सो मतलब वैसे करके थोड़ा सोच रहा हूँ कि 120 में से 100 या 90, 80 तो भाई गिरी से गिरी हालत में लेके आऊंगा, 80 खींच लूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिक्स में सोचा हूँ कि 100 मार्क्स खींच लूंगा फिजिक्स में, क्योंकि अब बस ये मेरे पास एसी भी करने का टाइम नहीं है। अगर मैं नोट्स पढ़ा तो पढ़ा, वो भी अभी एमआर सर के नोट्स आएंगे तब पढ़ूंगा, अभी तो लेक्चर वो ले ही रहे हैं। आई डोंट नो एज ऑफ नाउ वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं, बट अभी तो उनके लेक्चर्स चल ही रहे हैं, ठीक है। सो एसी अगर पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो भाई मुझे क्या बोलते हैं मैग्नेटिज्म दोनों पार्ट खत्म करके, और करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्वेश्चन प्रैक्टिस आज मैंने की थी, आधी खत्म हो गई है, आधी बची, आधी कल कर लूंगा, ठीक है। और उसके बाद ईएमआई और मैग्नेटिज्म खत्म करना है। एसी ईएमडब्ल्यू और ऑप्टिक्स छोड़ करके, दोनों ऑप्टिक्स, उसके बाद मैं मॉडर्न पे लग जाऊंगा। अगर मुझे लगे कि टाइम बचा है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ईएमआई की भी कर रहे हैं भाई, 1-2 दिन का टाइम जाएगा, फिर मैग्नेटिज्म का भी 1-2 दिन लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिज्म 2 चैप्टर है ना। मैग्नेटिज्म एक जिसमें मूविंग चार्जेस वाला है, और एक जिसमें अर्थ मैग्नेटिज्म है। मतलब उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म का पार्ट हट चुका है, बट जो भी बचा कुचा पार्ट है वो भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सो वो मुझे करना पड़ेगा। सो मुझे लग रहा है भाई एसी नहीं हो पाएगा, और ईएमडब्ल्यू तो मुझे वैसे भी नहीं करना था। सो आई एम थिंकिंग कि भाई इसमें भी अगर मैं 80 या 100 मार्क्स खींच लूँ, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि मॉडर्न आ रहा है, मॉडर्न अच्छे से कर लूँगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स वाली यूनिट कर लिया हूँ, मैग्नेटिज्म वाली यूनिट हो जाएगी। 5 यूनिट है, ठीक है। 5 यूनिट के हिसाब से अगर मैं मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो हर यूनिट के 7 क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं उस लॉजिक से देखता हूँ तो मैंने 3 यूनिट तो अच्छे खासे खत्म कर रखे हैं। 3 यूनिट 21 क्वेश्चन, 21 4 84 मार्क्स, एंड ईएमआई भी पढ़ के जा रहा हूँ। सो अगर 1-2 क्वेश्चन उसके आए अगर 1-2 क्वेश्चन उसके भी आए, सो आई बी प्रिटी मच लाइक 80 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकता हूँ, 80 to 100 मार्क्स। सो मैं वही लेके चल रहा हूँ कि अगर इधर भी मैं 80 स्कोर कर लूँ, एंड बायो
ठीक ठीक तरीके से कर रहा हूँ। अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से ना जाऊँ, एरर्स के हिसाब से जाऊँ, क्योंकि मैं मॉलिकुलर बेसिस वर्ड छोड़ने वाला हूँ। सो अगर मैं उस चैप्टर के अगर लाइक अकेले 5 क्वेश्चन भी पकड़ लेता हूँ, 20 मार्क्स उधर चले गए, 20 वो अटेम्प्ट ही नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद बचा कुछ अब भाई 340 मार्क्स का पार्ट। सो आई एम थिंकिंग कि अगर भाई 40 नंबर का माइनस भी लग गया तो भी 300 या 280 टाइप नंबर आ ही जाएंगे। एंड अगर इतने आ जाते हैं भाई, सो आई बी गुड, लाइक 450 500 आ जाएंगे, ठीक है भाई। अभी इसके बाद तो इम्प्रूवमेंट, अभी कौन सा टाइम चला गया है, अभी तो भाई फेब बचा है, मार्च है, अप्रैल है, 3 पूरे पूरे महीने होंगे इस महीने के बाद मेरे हाथ में, जिसमें भाई मुझे सिलेबस कंप्लीशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, रिवीजन पे फोकस करना है, टेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं। सो मेरी प्रिपरेशन ठीक ठीक होके रखी है। एंड सिलेबस अपडेट की वीडियो कल मैं डाल दूंगा कि क्या क्या हो गया है, अगेन वंस अगेन, कि क्या क्या हो चुका है, क्या क्या मेरा बचा है, क्या मुझे अच्छे से और करना है, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। एंड बायो में तो भाई आज इकोलॉजी का चैप्टर 3 वो तो बता ही दिया था, फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, एंड दैट वाज प्रीटी मच इट। काफ़ी इरिटेटिंग देता जीवन भाई, जीवन बहुत ज़्यादा। अब भाई मुझे, मैं क्या बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, इरिटेटिंग फील हो रहा है, पता नहीं क्या क्या है भाई। मतलब मेरे पास पढ़ने को इतना सारा कंटेंट है और मैं स्टिल बोर हो रहा हूँ, मतलब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। बट स्टिल अभी हम कंटिन्यूइंग, क्योंकि भाई मेजर्स 1 मैं ख़राब कर चुका हूँ, मेजर्स 2 ख़राब नहीं करना है, एंड आगे वाले भी मेजर्स ख़राब नहीं करना है, प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखनी है, ठीक है। सो मैं भी समझा रहा हूँ, एंड जिसका भी भाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आई नो भाई काफ़ी ज़्यादा अभी तक पढ़ चुके हैं, बट यही टाइम होता है भाई पुश करने का। अगर इधर पुश नहीं करोगे भाई, खुद की लिमिट्स को क्रॉस नहीं करोगे इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, तो भाई तुम वो चीज़ नहीं अचीव कर पाओगे जो एम लेके चल रहे थे। इट कैन बी अ मेडिकल कॉलेज, इट कैन बी जस्ट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो भी तुम्हारा टारगेट था, अगर भाई अभी तुम अपनी बाउंड्रीज और लिमिट्स को पुश नहीं करोगे स्टडीज़ के टर्म्स में, तो भाई तुम वो चीज़ नहीं अचीव कर पाओगे। सो बेटर है भाई अभी से वापस से स्टार्ट हो जाओ, एकदम फुल उसमें जोन में आकर के भाई प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। एंड दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द डे। मिलता है भाई कल रात 8 बजे। पीस।